अब दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, अपना एक अनुभव बनाए हैं। इस अनुभव को देखिएगा, अगर आपको लगे कि इस अनुभव से हम ऐसे करें, ट्राई करें तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और इसकी डिमांड दोस्तों बहुत ज़्यादा है, सिटी में भी है, घर गाँव में भी है, और सबके घर की डेली की ज़रूरत है। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जीरा का बिजनेस, वो भी 6,000 रुपये से। 6,000 रुपये से शुरुआत करके उसको हम एक महीने में 3,84,000 कैसे बनाएं। बस एक लगन हो, धैर्य हो। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से कागजात लेंगे ये बता देते हैं दोस्तों। जैसे 6,000 शुरू कर रहे हैं तो कोई कागजात की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब आपका ये बिजनेस एक महीने में 3,84,000 पहुंच जाएगा तो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। वो कागजात पहले जान लीजिए, लेना नहीं है आपको, सिर्फ जानना है। उसके लिए दोस्तों रिक्वायरमेंट पेपर में आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा बाद में चल के, जब आपका बिजनेस बड़ा होगा। उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों ये भारत सरकार का बिजनेस साइड है, अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कम ब्याज पे आसानी से लोन मिल जाएगा। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस। दोस्तों अगर आप ग्रामीण में कर रहे हैं तो इसको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिटी में कर रहे हैं तो नगर निगम लाइसेंस होता है, आप इसको ले लीजिएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों करंट अकाउंट। अब आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट दोस्तों आपकी जो नाम से दुकान है उसी नाम के ये सारे कागजात आपको बनेंगे। अब दूसरा पॉइंट है, अब आपको एक शॉप लेना पड़ेगा। शॉप दोस्तों आप छोटी बड़ी कुछ है या घर से भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा एक ऑफिस बना लेंगे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जहाँ से आपके कस्टमर खुद माल आपके घर से ले जाएंगे या आप जहाँ से डिलीवरी करेंगे, जो एक पहचान होती है। तो शॉप छोटा बड़ा नाम कुछ भी हो, और एक शॉप का नेम आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद अपने हिसाब से आप दोस्तों अपना ऑफिस टाइप पे बना लीजिएगा, डेकोरेशन इंटीरियर डिजाइन कर लीजिएगा। जब आपका बिजनेस बड़ा हो गया है तो लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट यानी कि लैपटॉप एक रखना पड़ेगा। बिलिंग के लिए दोस्तों लैपटॉप न लेकर के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं दोस्तों, उसको आप अपने मोबाइल में ऐप करके बिल निकाल सकते हैं, लेकिन प्रिंटर लेना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट दोस्तों जब बड़ा हो जाएगा तो करिएगा। अभी हम यहाँ इन्वेस्टमेंट मात्र 6,000 पे जो आपको प्लान दिखाने जा रहे हैं, इस प्लान के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लें। देखिए दोस्तों जीरा जो बिजनेस है सबके घर की नीड है, ज़रूरत है, चाहे सिटी हो चाहे जो गरीब अमीर सबके घर यूज होता है। जैसे दोस्तों ये जान लीजिए, इसका 30 किलो का बोरा आता है, तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो 30 किलो पूरा इकट्ठा नहीं लेते हैं, वो 3 किलो 4 किलो लेते हैं। इसलिए लेते हैं दोस्तों, उसका अप डाउन रेट होता रहता है। दूसरा अगर वो ज़्यादा ले लेंगे तो गांव में सब लोग थोड़े थोड़े लेते हैं, कोई 100 ग्राम ले रहा है, कोई 200 ग्राम ले रहा है, कोई 250 ग्राम ले रहा है, कोई 50 ग्राम ले रहा है। तो इसलिए वो थोड़े थोड़े लेते हैं तो खराब ना हो, इसलिए 3 किलो 4 किलो छोटे दुकानदार लेते हैं। जिसकी दुकानदार अच्छी खासी चलती है दोस्तों, वो तो पूरा बोरा 30 किलो लेता है, 20 किलो लेता है। लेकिन जो आज हम फार्मूला बता रहे हैं ये छोटे दुकानदारों को आप देना है, तो यहाँ पे आपको 20% की हम मार्जिन लेके बताएंगे। लेकिन अगर इसको आप बड़े वाले कोई आपसे बोरा ले रहा है तो वहाँ पे भी आपको 10% की प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये आपको कहाँ से खरीदना है, इसके लिए दोस्तों अभी आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जो बड़े बड़े मसाला व्यापारी होते हैं उनके यहाँ से आप एक बोरा उठाइए। और ये आप उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट से सबका घर किसी का 30 किलोमीटर होगा, किसी का 40 किलोमीटर होगा, किसी का नियर अबाउट 2 या 4-5 किलोमीटर होगा। तो जैसे वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से लेकर के जब आप शुरुआत करेंगे और जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जब एक महीने बाद आपको ये 30 किलो 30 बोरी 40 बोरी की 25 बोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप स्टेट बढ़ जाइएगा दोस्तों। स्टेट में जो है बड़े बड़ी सारी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ये वहाँ पे बनाई रहती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर या कमीशन एजेंट। आप वहाँ से माल उठाइए या डायरेक्ट कंपनी, या दोस्तों सबसे बड़ी मसाला मंडी आप चले जाइएगा, खारी बावली नई दिल्ली, वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। सिर्फ एक बार जाने की ज़रूरत होगी, दोबारा आप घर से ऑर्डर लगा देंगे, माल आपके घर आ जाएगा। तो अभी चलते हैं, पूरा समझते हैं, क्योंकि अभी आपको शुरुआत यहीं से करना है। धीरे धीरे जब आपका स्टेप बाय स्टेप बिजनेस बड़ा होता जाएगा तब आप वहाँ से उठाइएगा। तब तक आपके पास हमको बताने की ज़रूरत नहीं है,
आपके पास इतना सारा अनुभव हो जाएगा, आप खुद दूसरे को बताएंगे। चलिए दोस्तों, जो हमने बताया है, हम दोस्तों देखिए 20% भी एक निकाले हैं, मैप निकाले हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके अंदर लगन, आपके अंदर धैर्य होनी चाहिए। जब आपके अंदर लगन, कॉन्फिडेंस होगा, कुछ चीज़ हासिल कर सकते हो। तो हम एक 20% पे बनाए हैं, इसको अगर आप 10% भी प्रॉफिट लेके चलेंगे तो भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 10% से कम कोई थोक वाला हो या कोई फुटकर बेचने वाला हो, इससे कम पे मार्जिन नहीं चलता है। लेकिन और रेट की बात दोस्तों, इसमें रेट नहीं है, एक अमूमन हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक रेट लिया है। चूँकि इसके रेट घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए रेट के लिए आप कमेंट नहीं करेंगे। रेट घटता बढ़ता रहता, आज हम वीडियो बना रहे हैं 200 रुपये है, कल ही इसका 210 हो सकता है, 170, 180 हो सकता है। ये मसाला है, डेली अप डाउन होता रहता है, या कोई भी प्रोडक्ट है, कोई रेट फिक्स नहीं होता दोस्तों। ये मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है ये वीडियो आपके पास 1 साल 6 महीना बाद पहुँचे, तो उसकी बात ना करिएगा। उस समय जो आपका मार्केट रेट होगा, उस पर आप 20% रख करके अपना प्रॉफिट, या 10% रख करके अपना प्रॉफिट का बिजनेस करिएगा दोस्तों। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे 200 रुपये का रेट रखा है दोस्तों। जैसे कि हमने बताया था कि बोरा में 30 केजी आता है, 30 केजी अगर 200 रेट फिर दोस्तों 6000 हुआ। 6000 को आप 20% माइनस करेंगे, 20% करेंगे तो 1200 रुपये प्रॉफिट, यानी कि आपका एक बोरा जब बिक जाएगा तो 1200 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। और 1200 रुपये दोस्तों एक बोरा बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ये छोटी सी दुकान होगी, जहाँ पे छोटा सा भी मार्केट होगा, तो उसमें भी 10 दुकानदार छोटे छोटे होंगे। एक दुकानदार को अगर आपने 3 किलो दिया, 2 किलो दिया, कोई 5 किलो लेगा, तो आपका एक मानक हमने बनाया है, आपने 30 किलो एक दिन में बेच दिया, आपका एक दिन का प्रॉफिट हो गया 1200 रुपये। इसी तरह से हमने 1 से 5 का टारगेट बनाया है, 1 से 5 दिन में आपका पैसा डबल हो जा रहा है दोस्तों। जैसे आपने जो 6000 रुपये लगाए, वो 5 दिन में डबल हो जाएगा। जैसे आपने इसी करके रोज रोज बेचते बेचते आपने 5 दिन बेचा, एक दिन का प्रॉफिट आपका 1200 हो गया, तो 5 दिन का प्रॉफिट दोस्तों 6000 रुपये हो गया। आपका 6000 प्रॉफिट प्लस 6000 मूलधन, यानी कि यहाँ पे आपने 2 बोरा लिया, आपने 12000 इन्वेस्ट किया। 12000 रुपये का दोस्तों 20% आपका 2400 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 2400 रुपये आपका यहाँ प्रॉफिट हुआ। इसी हिसाब से आपने 5 दिन का इसको फिल किया, 5 दिन का प्रॉफिट, एक दिन का प्रॉफिट 2400 रुपये हुआ दोस्तों। तो 5 दिन का प्रॉफिट कितना हुआ? 12000 रुपये। अब आपका 12000 प्रॉफिट हो गया, एक दिन का प्रॉफिट 1200 रुपये, 2400 रुपये हो रहा, तो 12 दिन का आपका 12000 प्रॉफिट हुआ। ये 12000 प्रॉफिट, ये 12000 मूलधन आपका हो गया यहाँ पे 24000। अब आपने 24000 का अपना सामान लिया, यानी 4 बोरा इन्वेस्ट किया। इसी तरह से फिर आपने 5 दिन में इसको बेच दिया, यानी दुकान आप बढ़ाते जाइए। हो सकता है उसमें कोई 10 किलो ले जाए, कोई 20 किलो ले जाए, आपका यहाँ पे बिक गया। तो 24000 का 20% दोस्तों यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ 4800 रुपये पर डे। एक दिन में 4800 की प्रॉफिट हुआ। तो 4800 के हिसाब से 5 दिन में आपने बेचा, 5 दिन का आपका प्रॉफिट 24000 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 5 दिन का प्रॉफिट 24000। अब 24000 मूलधन आपका, 24000 प्रॉफिट मिला के 48000 हुआ। आपने 8 बोरा माल लिया, 8 मोला 48000 का आपका 20% दोस्तों 9600 पर डे का प्रॉफिट हुआ। इसी हिसाब से 5 दिन का आपका 48000 प्रॉफिट हुआ। अब 48000 का प्रॉफिट हुआ, 48000 प्लस 48000 आपने यहाँ 16 बोला उठा लिया, यानी कि 96000 का। 96000 का 20% दोस्तों आपका 19200 रुपये पर डे का प्रॉफिट हो गया। तो 19000 इसलिए आपने फिर 5 दिन बेचा, तो 5 दिन को आपने डिवाइड कर दो दोस्तों 19200 का, यानी कि 99000 आपको प्रॉफिट हो गया 5 दिन में। यानी कि जितना आपने पूंजी लगाया 5 दिन में, हर 5 दिन में आपका पैसा डबल होता जा रहा है। फिर आपने यहाँ पे 16 का यानी 32 यानी 96000, ये दोस्तों आप दोनों मिला करके 1,92,000 का आपने मान लिया। 1,92,000 का 20% आपका 38,400 रुपये पर डे का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो इस हिसाब से आपने 5 दिन का ले लिया, 5 दिन को फिर 38,200 से करेंगे तो 1,92,000 प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि एक महीने में दोस्तों आपका कितना हो गया? आपने 6000 पूंजी लगाई थी, एक महीने में हो गई 3,84,000।
अब हमने यहाँ पे कोई खर्चा नहीं काटा था, आपने 6,000 रुपये लगाया था, आप अपना इसमें से 6,000 रुपये घटा दीजिए, प्लस एक दिन का आप जो है दोस्तों ये 20% का, अगर आप इसको 10% की प्रॉफिट लेके चलेंगे, आप इसको 10% प्रॉफिट मान के चलिए, इससे कम नहीं होना है। अगर आप इसको 10% प्रॉफिट मान लेते हैं तो भी इसको आप दो से भाग दे दीजिए दोस्तों, मान के चलिए 2 एक कम 2, 2 9 18 19, मतलब 1,90,000, यानी कि 1,90,000 तब भी हो गया। 90,000 रुपये आप खर्चा काट दीजिए, 6,000 रुपये आपकी लागत थी, तेल पानी आना जाना सब कुछ आप काट दीजिए, तो भी आपका 6,000 रुपया 1,00,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया। ऐसे भी यानी 10% के रेशियो से, जबकि 10% से कम का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप छोटा सा बिजनेस, कोई भी बिजनेस जब आप एक फार्मूले के अंतर्गत करेंगे दोस्तों तो बिजनेस फ्लॉप नहीं होता है। छोटी सी पूंजी बनती बनती कब बड़ी पूंजी बन जाती है कोई जान नहीं सकता। तो दोस्तों ये अपना एक फार्मूला बनाए थे, एक अपना अनुभव है, आप इसको देखिएगा, इस ढंग से आप कर सकते हैं। एक फार्मूला आपके ऊपर बैठता है, आपको लगता है कि नहीं हम करेंगे, कर सकते हैं, तो आप देखिएगा, आजमा सकते हैं दोस्तों। ये है, यानी कि आपने 6,000 रुपये लगाया, एक महीने में आपका कितना हो गया, 3,84,000 रुपये। इस ढंग से हो गया पूरा विद प्रूफ। अगर आप 10% लेके चलेंगे दोस्तों 1,90,000 92,000 हो गया। आप 15% ले लीजिए तो भी आपका 2.5 लाख हो जाएगा नियर अबाउट। तो इस ढंग से आप इस बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट में दोस्तों। तो जब आपका बिजनेस और बड़ा धीरे धीरे हो जाए और जो भी कागजात हो कागजात वहाँ से ले लीजिए, नहीं तो राजस्थान डायरेक्ट जीरे की मंडी से मंगाइएगा जब आपका बड़ा बिजनेस हो जाए, या आप दिल्ली कहीं से भी मंगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों लाइक बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और जानकारी लाते रहेंगे, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। जो आपने 10 से 12 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।